24 जुलाई 2024 को मानसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए के बैनर तले केंद्र में तीसरी बार बनी बीजेपी की मोदी सरकार ने अपना पहला केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर दिया है। लोकसभा में बीजेपी के प्रमुख नेत्रियों में से एक और लगातार तीसरी बार केंद्रीय वित्त मंत्री की पोजीशन संभालने वाली जेएनयू की निर्मला सीतारमण ने इस बजट पर 1 घंटे 23 मिनट का जोरदार भाषण दिया। विपक्ष के हो हल्ले के बीच सीतारमण बिफरी भी नजर आई। उन्होंने अपनी सरकार की रणनीति के अनुसार इस बजट में शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ने इस कोशिश को छिन्न भिन्न करने का पूरा प्रयास किया। तो सवाल है कि बीते लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को एक बार फिर से केंद्र की कुर्सी तक जाने से रोकने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाने वाले तत्काल प्रभाव से स्वनिर्माण हुई विपक्षी ब्लॉक इंडिया के लीडर्स ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको मोदी सरकार ने खाली हाथ लौटाया? बजट पेश होने के बाद से अब वो इतनी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों वो सत्ता पक्ष के किसी भी काम में हिस्सा लेने से मना कर रहे हैं? हम आपको इस वीडियो में विपक्ष की इसी टीज को बताने की कोशिश करते हैं। जब बजट पेश हो रहा था तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं की गयी। निर्मला सीतारमण ने इस बजट में तीसरी मोदी सरकार को बचाने वाले आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की झोली में 15,000 करोड़ रुपए और आंदोलनकारी धरती बिहार से मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार की झोली में 59,000 करोड़ रुपए डालने का काम किया। विपक्ष इस बात से बिदक गया। फौरन ही विपक्ष के रिएक्शन आने शुरू हो गए। लोकसभा में पहली बार बने विरोधी दल के मुखर नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी एक एक्स पोस्ट के जरिए इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने सहयोगियों को लुभाने और अडानी और अंबानी को लुभाने वाला बजट बताया। राहुल के अलावा भी लगभग सभी विपक्षी लीडर्स ने इसी तरह के आरोप मोदी सरकार पर मढ़ने का काम किया। 24 जुलाई 2024 को राज्यसभा में एक बार फिर विरोधी दल के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस बजट में 2 राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को कुछ नहीं दिया गया। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। विवाद ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस शासित कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने नीति आयोग की बैठक में ही जाने से मना कर दिया। राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर इस बजट में राज्य की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एआईटीसी चीफ ममता बनर्जी भी कहती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये बजट दिशाहीन और जनविरोधी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुख्य विपक्ष की भूमिका में बैठे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लीडर्स ने कहा कि केंद्रीय बीजेपी ने राज्य की शिंदे सरकार को सिर्फ झुनझुना थमाने का काम किया है। बहरहाल आरोपों का कोई अतीत नहीं होता है। निर्णय तर्क के आधार पर लिए जाते हैं, जिसमें कहीं न कहीं इस बजट को लेकर सत्ता पक्ष में एनडीए की मेहरबानी से बैठी मोदी सरकार बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।